नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अपने पुष्पक विमान से दक्षिण के तरफ से वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरे। सभी लोग यह इंतजार कर रहे थे कि अपने साथ अपनी पत्नी यशोदाबेन के साथ उतरेंगे, लेकिन उनकी आंखें पथरा गई। लेकिन यशोदाबेन उस फ्लाइट में नहीं आई। प्रधानमंत्री अकेले उस फ्लाइट से उतरे और प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिए और भाषण भी दिए, और भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन उस पत्नी जो यशोदाबेन टीवी के सामने अपने पति के लिए आरती लेकर खड़ी रही, और जब प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर के प्रांगण में पधारे तो उन्होंने आरती दिखाती हुई नजर आई। और जब प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम जी के बाल स्वरूप के आरती कर रहे थे, उस समय भी आरती दिखाती हुई नजर आई। और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। ऐसी धर्मपरायण स्त्री को आप लेकर नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री अपने पत्नी के साथ नहीं आए, उनसे विरक्त हो गए। उसके बाद प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। वहीं उनकी पत्नी अभी भी धर्मपरायण की तरह अपने पति के इंतजार कर रही थी, अपने पति के एक कॉल को इंतजार कर रही थी कि जब दक्षिण दिशा से विमान चलेगा, उस विमान में मेरा पति एक फोन करेगा और मैं उनके साथ आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सके। उसके बाद यशोदाबेन ने आरती की थाली सजाई और प्रभु श्री राम के सामने टीवी के सामने उन्होंने आरती दिखाने लगी। यह भावुक तस्वीर सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहे हैं। जब आप दक्षिण दिशा में भगवान श्री राम के राम सेतु के दर्शन करने के लिए गए थे, और उस दर्शन से थोड़ा सा भी सीख लिए होते कि प्रभु श्री राम अपने पत्नी को प्राप्त करने के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के लहरों पर सेतु बना दी, लेकिन आपने अपने पत्नी के साथ नहीं आए। आप उनसे विरक्त हो गए। बनारसी चुनाव में अपने पत्नी को कागज में ही सही यशोदाबेन को पत्नी के दर्जा दे चुके हैं, लेकिन उनके साथ प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही भावुक क्षण था। लेकिन सभी लोग यह इंतजार कर रहे थे, यशोदाबेन भी इंतजार कर रही थी कि प्रधानमंत्री हमेशा कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं, कुछ सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, और खासकर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में चले आते। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते, और जिस तरह से यशोदाबेन भगवान राम की भजन कर रही है, उस समय आप रामायण की एक ग्रंथ देते, और उसके बाद यशोदाबेन वहां पर भगवान श्री राम की भजन करती और आप देश की सेवा करते। और यह क्षण कितना लुभावना होता, कितना आकर्षित कर लेता, लेकिन आप यह नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा आप अकेले आकर करें, और उसमें आप मुख्य यजमान भी थे, 11 दिवसीय व्रत भी किए थे। उसमें अन्न जल ग्रहण किए बिना आप नारियल पानी पिए। यह बहुत ही काबिले तारीफ है, हर किसी से नहीं हो सकता है। और यह भी बात सत्य है कि आप ही के देन से और योगी जी के देन से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन अगर आप यशोदाबेन के साथ आते तो वह भी बहुत ही अच्छा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी को यशोदाबेन को लेकर आना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।